हेलो गाइस, मेरा नाम है कमल श्रीवास। आप देख रहे हैं मेरी सेकंड वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्लोबल इंडेक्स आया, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया, ब्रिक्स इंडेक्स। उसमें इंडिया की रैंक थर्ड पोजीशन आई। अच्छी रैंक है, थर्ड पोजीशन। जिसमें हम बताएंगे कि ये कौन निकालता है, इससे निकालने से क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गिनी जाती हैं जिससे इंडेक्स निकलता है ये हैं। इसके बारे में हम आपको सब जानकारी देंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहली बात हम बताएंगे कि ये इंडेक्स निकालता कौन है। सबसे पहले हम बताएंगे ये इंडेक्स निकालता कौन है। हम सबसे पहले ये देखिए, कॉसमैन और वॉक्सफील्ड। कॉसमैन और वॉक्सफील्ड नामक कंपनी है, वो इस इंडेक्स निकालती है। मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये एक। ठीक है, ये कोई सरकारी नहीं है जैसे यूएन काउंसिल वगैरह हैं, इन्होंने इनका रहता है, लेकिन वो नहीं, इंडेक्स नहीं निकालते, ये लोग निकालते हैं। ये प्राइवेट कंपनी है, वैकफील्ड। ठीक है, तो ये 60 कंट्रियों में वर्क करता है। इसके 400 ऑफिस बने हैं। मतलब अच्छी कंपनी है, इसका नाम भी है बहुत। इसके इंडेक्स को सराहना भी दिया जाता है हर जगह जब ये निकलता है। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, और ये इसके चेयरमैन है वो है पीट वाइट। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ड थी कि चेयरमैन कौन है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो है ब्रिट वाइट। इसके बारे में आगे की जानकारी ले लेते हैं हम। क्या है ये, 48 कंपनियां हैं, 48 देश हैं, उनमें ये वर्क करती है। मतलब अभी जो इंडेक्स निकला है वो 48 देशों का निकला है। 48 देशों में से इंडिया की थर्ड पोजीशन आई है। ठीक है, और ये एनुअली आती है, मतलब हर साल में ये पब्लिश की जाती है। हैं, इसी से हमें पता चलता है कि किस देश में हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर अच्छी है, किस देश में हमें प्लांट लगाना चाहिए, कंपनियाँ लगानी चाहिए। इससे हमें यह सही पता चलता है। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उनमें से कम से कम 20 थिंग्स देखी जाती, तो 20 थिंग्स देखी जाती हैं, 20 चीज़ें देखी जाती हैं कि किस मामले में कैसा है। तो इससे पता चलता है कि देश में क्या कमी है, हमें क्या आगे बढ़ाना चाहिए जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन हम आपको बताएंगे। ये 3 चीज़ें मेनली देखी जाती है, 3 चीज़ें कंडीशंस, कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ कोई तकलीफ, मतलब कंडीशंस वहाँ का सरकार की ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रही, टैक्स नहीं ले रही, ये मतलब कुछ रूल्स होते हैं वहाँ के, वो देखे जाते हैं। सेकेंड है कॉस्ट, कि वहाँ की लेबर कैसी है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, महंगी है सस्ती है। मतलब ऐसी चीज़ें देखी जाती है। वहाँ चीज़ें सस्ती दामों में बेचती हैं, महंगी दामों में बेचती हैं। और थर्ड चीज़ देखी जाती है रिस्क। रिस्क मतलब जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, अब कहीं अब ईरान जैसी जगह पे हम पॉलिटिशियन है, अब ईरान जैसी जगह पे हम प्लांट लगाते तो वहाँ क्या अटैक वगैरह हो जाए, एक पॉलिटिशियन वो चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, तो कंपनी चलती नहीं है ऐसी जगह। हाँ, कहीं किसी देश की इकोनॉमी ख़राब है, इकोनॉमी वर्क नहीं कर रही, तो ऐसी जगह पे नहीं खुलते, वो कम खोलते हैं। मतलब एनवायरमेंटल, जहाँ पे एनवायरमेंटल के पीछे बेकार होता है, जहाँ मतलब इतना उन कंपनियों के लिए इतना फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसी चीज़ों पे जगह पे वो चलती नहीं है कंपनी। तो ये 3 चीज़ें ख़ास तौर पे देखी जाती हैं। ठीक है, अब हम बता दें आपको कि इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है, सॉरी, इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है वो आई है। अब हम बेस लाइन में देख रहे हैं, बेस लाइन रैंक में देख रहे हैं। आप देखना, हम बेस लाइन रैंक में देख रहे हैं, इंडिया की थर्ड रैंक आई। ठीक है, ये रही इंडिया की थर्ड रैंक आई है इंडिया की। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 48 कंट्री में देखिए इंडिया की थर्ड पोजीशन आई है, पहले फोर्थ थी। यानी इंडिया ने प्रोग्रेस किया है। पहले फोर्थ पोजीशन थी, अब थर्ड आई है। यहाँ पर चाइना को देखा जाए तो पहले फर्स्ट थी, अभी भी फर्स्ट है। हैं, यूनाइटेड स्टेट पहले सेकंड थी, अभी भी सेकंड है। तो ये तो एक नॉर्मली पूरा देखा गया। ठीक है, नॉर्मली पूरा देखा गया। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे, हम अलग सी फील्डों में देखेंगे, जैसे कॉस्ट रैंकिंग। अगर इंडिया में कोई कंपनी आए तो उसकी क्या कॉस्ट बढ़ेगी, तो इंडिया की पहली 6th पोजीशन थी सर, और अब आ गई है थर्ड पोजीशन। ये भी एक अच्छी बात है कि कॉस्ट रैंकिंग में इंडिया अच्छा है। ठीक, कॉस्ट रैंकिंग में चाइना फर्स्ट का फर्स्ट ही है, और वियतनाम फोर्थ पोजीशन पता सेकंड पे आ गया है। वियतनाम ने भी अच्छा किया, मतलब अच्छी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। वैसे बोला जा रहा है कि चाइना से ज़्यादा, चाइना के बाद अब
वियतनाम में ही सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती क्यों कम, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाता है सबसे पहले, उसके बाद सर्विसों पे ध्यान दिया जाता है, कभी भी इंडस्ट्री लेवल पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए बेरोज़गारी इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा इंडिया में बेरोज़गारी इसीलिए बढ़ रही है, आप ये मैप देख रहे होंगे, ये इंडेक्स है, आप मैप देख रहे होंगे, हमारा सर्विस लेवल मतलब एग्रीकल्चर लेवल भी घट रहा है, ठीक है, मतलब कितनी तेज़ी से घट रहा है, और हमारा जो इंडस्ट्री लेवल है वो बहुत ही हल्का सा बढ़ रहा है, आप ये देख रहे होंगे हैं। उसके बाद हमारी जो लेकिन सर्विस है, सर्विस प्रोवाइड ज़्यादा है, क्योंकि हम सर्विस ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा देते हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन हमें एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इंडस्ट्री लेवल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सर्विस पे ध्यान दे रहे हैं खाली, तो ऐसे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। इसके बारे में कुछ टाइम्स मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ये टाइम्स इकोनॉमी में दिया गया है, ये वहाँ से लिया है मैंने, ये करंट न्यूज़ है ये, ठीक है। ये तीन ये न्यूज़ 19 जून की है, जुलाई की है, जब ये इंडेक्स आया था। यह अच्छा है, इंडेक्स में बताया गया है सब कुछ, आप देखिए, इसलिए अच्छी बात है, हमारी इंडिया की रैंक 3rd पोजीशन पे आई है, इसलिए एक गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। और आप भी इसी तरह बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।